कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ चुकी है। इस जंग में सभी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है और सभी इंसान मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे हैं। यह तीनों एक सुनसान जगह पर बेहोश पड़े हुए हैं। तभी इनमें से एक लड़की को होश आता है, जिसका नाम मैरी था। वो होश में आते ही जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो इस सुनसान जगह को देख के डर गई थी। उसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे बस यह याद था कि कल रात को वह अपने भाई के साथ पार्टी में थी, लेकिन वह यहाँ पर कैसे पहुंची इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अब वो खड़ी होती है और अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने भाई पीटर पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब वो जैसे ही उसके पास आती है, तभी पीटर को भी होश आ जाता है। पीटर भी इस नई जगह को देखकर हैरान रह जाता है, पर तभी उसकी नजर मैरी पे पड़ती है तो वो खुश होता है। उसे भी बस याद था कि कल रात को वो दोनों एक पार्टी में थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक धमाका हुआ और ये दोनों यहाँ पर पहुंच गए। उनको यह नहीं पता था कि वो दोनों यहाँ पर कैसे पहुंचे, लेकिन एक दूसरे को जिंदा देखकर वो दोनों खुश थे। आगे उन दोनों की नजर तीसरे बेहोश आदमी पर पड़ती है, जिसका नाम जॉन था। फिर देखते ही देखते जॉन को होश आ जाती है और इस नई जगह को देखकर वो भी हैरान रह जाता है, लेकिन अपने आप को जिंदा पाकर वो बहुत खुश था। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर डांस करने लगते हैं। अब इस जगह को वो तीनों देखकर समझ चुके थे कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है और पूरी दुनिया में सिर्फ ये तीनों ही जिंदा बचे हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो रहने की कोई जगह ढूंढ सके। साथ ही भूख और प्यास की वजह से ये तीनों बहुत परेशान थे। अब काफी देर तक चलने के बाद वो तीनों एक समुद्र के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मछलियां खाकर वो अपनी भूख मिटा सकते थे। अब पहले तो ये तीनों समुद्र में बहुत देर तक नहाते हैं और फिर किनारे पर आराम करने लगते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं, तभी उन्हें किनारे पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं। अब इन केकड़ों को देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे खाने में केकड़े बहुत पसंद थे और वही मैरी और पीटर ने कब केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वो दोनों उन केकड़ों को देखकर घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि मैरी किनारे से दूर हो जाती, तभी उसके पैर पर एक केकड़ा काट लेता है। वही एक केकड़े को देखते ही जॉन जल्दी से उसे मार देता है और फिर उसे खाने लगता है। वही मैरी एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगती है। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। वही उसे दर्द से परेशान देखकर जॉन उसके पास आता है और तुरंत उसके कपड़े फाड़ कर एक पट्टी उसके पैर में बांध देता है, जिससे मैरी को दर्द से थोड़ी राहत महसूस होती है। इसी बीच जॉन उसके बदन को देखने लगता है। वही मैरी भी समझ जाती है कि जॉन उससे क्या चाहता है। उधर भूख से परेशान पीटर के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो भी उन केकड़ों को उठाकर खाने लगता है। दूसरी तरफ जॉन मैरी के बदन को छूने लगता है, जो देखकर मैरी भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग रहने की कोई जगह ढूंढ सके। अब कुछ देर चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक घर नजर आता है, जो देखकर वो तीनों जल्दी से उस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर आकर वो देखते हैं इस घर में ना तो कोई पीने का पानी था और ना ही खाने की कोई चीज थे। इस पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, बस एक कुत्ता था जो छुप कर उन्हें देख रहा था। आगे जैसे ही वो तीनों उस घर से बाहर जाते हैं, तो उनकी नजर उसी कुत्ते पर पड़ती है जो उन्हें छुप कर देख रहा था। तभी वो कुत्ता उन्हें देख कर भौंकने लगता है, जिसे देख कर वो तीनों समझ जाते हैं कि यह कुत्ता उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए वो तीनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब काफी देर चलने के बाद वो तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंचते हैं। उस जगह को देख कर वो तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने और पीने की बहुत सी चीजें थी। वहाँ खाने के लिए कई तरह के फल थे और पीने के लिए साफ पानी था, जो देखकर तीनों वहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। वह तीनों वहाँ पर आग जला लेते हैं और उसके पास बैठकर फल खाने लगते हैं। वो कुत्ता भी उसी जगह पर घूम रहा था और उसने अभी अभी एक खरगोश का शिकार किया था। वो उस खरगोश को नीचे रख कर भौंकने लगता है। वही वो तीनों उसकी आवाज सुनकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद जंगल में कोई खतरा है। तभी जॉन हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है, पर जब उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो यह बात बाकी दोस्तों को भी बताता है कि यह कुत्ता हमारे लिए खरगोश लेकर आया है, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल वो कुत्ता भी खरगोश का मांस खाना चाहता था, इसलिए वो उसे मारकर इनके पास लाया था। जल्दी ही जॉन उस खरगोश को पका लेता है और यह तीनों मिलकर उसे खाने लगते हैं। वहीं पास खड़ा कुत्ता भी उन तीनों को खाते हुए घूर रहा था और तभी मैरी उसे भी कुछ मांस खाने को दे देती है। अब मैरी को उस कुत्ते पर प्यार आने लगा था, इसलिए वो उसका नाम टॉमी रख देती है। फिर खाना खाने के बाद जॉन मैरी को पकड़ लेता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। उधर वो कुत्ता भी उन दोनों को देख कर एंजॉय कर रहा था। वही जब पीटर लकड़ियां लेकर वापस आता है, तो वह मैरी और जॉन को एक साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। यह देखकर पीटर दुखी हो जाता है और जंगल के अंदर चला जाता है। वहीं अपना काम निपटा कर जॉन सो जाता है, जबकि मैरी का मन अभी भी नहीं भरा था, इसलिए वो वहाँ पर पीटर को ढूंढने लगती है। जल्दी ही वो पीटर के पास पहुँच जाती है और उसे परेशान देखकर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो। पीटर कहता है कि तुम और जॉन तो एक दूसरे को प्यार कर सकते हो, लेकिन मेरा क्या, मुझे कौन प्यार करेगा। अब पीटर
पीटर की बात सुनकर मैरी समझ जाती है कि वो भी प्यार पाना चाहता है, इसलिए वो उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और फिर उसके साथ भी इंटीमेट होने लग जाती है। वही कुत्ता भी उन दोनों की हरकतें देख रहा था, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की दो आदमियों के साथ इंटीमेट हो रही है, इसलिए वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों आदमी काम करने लगते हैं, जबकि मैरी कुत्ते के साथ नींद ले रही थी। आगे वो दोनों आदमी लकड़ियाँ काटते हैं ताकि वह एक छोटा सा झोपड़ा बना सके। वही मैरी उस कुत्ते के साथ जंगल में घूमने निकल जाती है। इसी बीच वह कुछ फल देखकर उसे खाने लगती है, जबकि वो कुत्ता एक खरगोश के पीछे लग जाता है। दरअसल वो फिर से उस खरगोश का मांस खाना चाहता था, इसलिए वो जल्द ही उसे मार देता है। आगे वो तीनों उस खरगोश को पकाकर खाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन तीनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। वो तीनों बस पूरे दिन खाते पीते थे और फिर इंटीमेट होते रहते थे, और ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों के कपड़े फट चुके थे। वो तीनों यहाँ पर रहते रहते जंगली बन चुके थे। वो किसी आदि मानव की तरह जानवरों का शिकार करे और उन्हें पकाकर खाने लगते थे। वही जब उनका इंटीमेट होने का मन करता तो वो मैरी को पकड़कर उसके साथ कहीं भी इंटीमेट हो जाते। फिर ऐसे ही एक रात जब मैरी मछली पका रही थी, इसी दौरान पीटर एक मरा हुआ हिरन लेकर उसके पास आता है। वही मैरी को हिरन का मांस बहुत पसंद था, इसलिए वो उसको देखकर खुश हो जाती है। दरअसल पीटर ने बहुत ही मुश्किल से हिरन का शिकार किया था। वही जॉन हिरन को देखते ही उस पक्षी को दूर फेंक देता है, जिसको वो कुत्ता मार कर उनके पास लाया था। जल्दी वो तीनों उस हिरन का मांस पकाकर खाने लगते हैं। तभी वो कुत्ता भी उनके पास खाने के लिए आता है, लेकिन वो दोनों आदमी उसे भगा देते हैं। फिर खाना खाने के बाद मैरी उनके बनाए हुए झोपड़े में चली जाती है। वही पीटर जब उसके पीछे जाने लगता है तब जॉन उसे रोक देता है और कहता है कि आज पहले मैं इंटीमेट होऊंगा। पीटर कहता है कि नहीं, मुझे आज पहले करना है, लेकिन जॉन जीत पर अड़ जाता है और कहता है कि चलो इसका फैसला हम लड़कर लेते हैं। और ये सुनते ही पीटर डर जाता है, इसलिए वह जॉन को अपना पसंदीदा चाकू निकाल कर देता है और कहता है कि भाई प्लीज मुझे पहले जाने दो। अब उस चाकू को लेकर जॉन भी खुश हो जाता है और वह पीटर को पहले अंदर जाने देता है। अब पीटर उस झोपड़े में जाता है जहाँ पर मैरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वही बाहर जॉन उस कुत्ते को डरा कर भगा देता है। फिर अगली सुबह मैरी नदी में नहाने जाती है और वही कुत्ता दूर खड़े उसे देख रहा होता है। आगे नहाने के बाद वो झोपड़े में आती है जहाँ उसे वो दोनों आदमी कहीं नजर नहीं आते। दरअसल वो दोनों शिकार पर गए हुए थे। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और मैरी पर भौंकने लगता है। वही मैरी कुत्ते को देख कर डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कुत्ता उस पर कूद जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर उसी रात जब वो दोनों आदमी वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैरी बिना कपड़ों के बैठी दिखाई देती है। वही वो कुत्ता उन दोनों पर भौंक रहा था, जो देख कर जॉन को गुस्सा आ जाता है। वो उस कुत्ते पर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसी दौरान वो कुत्ता भी उस पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते वो जॉन को काफी जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और कुछ देर बाद पीटर वहाँ वापस आकर झोपड़े में आग लगा देता है, क्योंकि उसे मैरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही मैरी और वो कुत्ता भी उसी झोपड़े में थे, लेकिन किसी तरह वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी पीटर वहाँ से भाग जाता है। अब मैरी को लगता है कि शायद यह काम जॉन का है। उधर वो कुत्ता भी पीटर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी मौका देखकर जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान पीटर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस कुत्ते को मार डालते हैं। वही उनका पीछा करते करते मैरी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर टॉमी को मारा है। यह जानकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर पीटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक मैरी जंगलों में गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह जॉन मैरी को पकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर तभी पीटर वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई के दौरान पीटर जॉन को मार देता है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अब इस दुनिया में मैरी और पीटर ही जिंदा बचे थे। अब ये दोनों मिलकर ही पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने वाले थे और इस दुनिया की फिर से शुरुआत करेंगे।